फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जीमैट प्रिपरेशन के बारे में चर्चा करना। तो सबसे पहली चीज़ जो जीमैट में होती है दैट इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम नॉर्मल भाषा में मैथमेटिक्स कहते हैं। दूसरा होता है हमारा वर्बल रीजनिंग, जिसको हम नॉर्मल भाषा में इंग्लिश कहते हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर की आपको जानकारी होनी चाहिए और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये इसमें कवर करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो सबको पढ़ने से पहले देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं या डिवाइजर्स क्या होते हैं किसी नंबर के। तो अगर कोई नंबर है 6, उसको हम 3 से डिवाइड किए तो वैल्यू आई 2, रिमाइंडर आया 0। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 जो है वो 6 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। परफेक्ट डिवीजन का क्या मतलब होता है कि रिमाइंडर डिवाइड करने पे 0 आए। सो 3 जो होगा दैट विल बी अ फैक्टर ऑफ 6। सिमिलरली 2 जो होगा दैट विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ 6, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर्स में अकर करते हैं। तो कोई भी गिवन नंबर जो है, अगर वो किसी भी गिवन वैल्यू को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है लिविंग नो रिमाइंडर, देन इट इज कॉल्ड एज अ फैक्टर। लेट्स सी व्हाट वी मीन बाय द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहला है हमारा प्राइम नंबर्स। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। तो जैसे हमने 5 एग्जांपल लिया, तो 1 एंड 5 ओनली आर दी फैक्टर्स ऑफ 5। सिमिलरली 2 का भी 1 और 2 है, 3 का भी 1 और 3 है, 7 का भी 1 और 7 है, एंड सो ऑन। तो इतने सारे नंबर्स जो भी हैं जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा इटसेल्फ, तो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 5 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस केस में 5 और 1 यही दोनों फैक्टर्स हैं हमारे गिवन वैल्यू 5 के। सो 5 इज द प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि 1 का केवल एक फैक्टर होता है। जबकि हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है दैट इज 2। 2 का मतलब ये कि उसमें केवल दो वैल्यूज या दो फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक इटसेल्फ, दैट इज 2। तो ये था फ्रेंड्स हमारा प्राइम नंबर्स। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर्स के लिए। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? 1 और इटसेल्फ को छोड़ के अगर कोई दूसरा फैक्टर भी या तीसरा फैक्टर भी निकल के आता है, तो उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। तो ऑल दी नंबर्स अपार्ट फ्रॉम द प्राइम नंबर्स एंड 1 आर कंपोजिट। तो ये हमारा इन शॉर्ट ये था हमारा कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसी प्लेस होल्डर होती है, प्लेस होल्डर वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू अभी हमें पता नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड अ नंबर सच दैट हाफ ऑफ द नंबर इज 5 मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर। तो अगर हम इसको वेरिएबल्स के थ्रू करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो क्या कंडीशन दी हुई है कि अगर हम वैल्यू को x माने तो हाफ ऑफ द नंबर मतलब x/2 इज इक्वल टू 5 प्लस x/3। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में x/3 को लाएंगे, तो इसको डिवाइड करके इसका एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो ये हो जाएगा x/6 इज इक्वल टू 5, एंड सो इट विल बी x इक्वल्स टू 30। तो 30 एक ऐसा नंबर है जो अपने हाफ से जिसको हाफ करने पे हमारी जो वैल्यू आती है वो 5 प्लस 1/3 ऑफ द सेम वैल्यू के बराबर होती है। तो वहीं से शुरू करिए, मैं काट दूंगा। तो फ्रेंड्स जो वेरिएबल होते हैं वो बेसिकली एक अल्फ़ाबेट होते हैं जो कि हमें डिनोट करते हैं कि प्लेस होल्डर को हम कैसे देख सकते हैं या किस वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। अब जैसे एग्जांपल है हमारे पास वर्ड्स में हमारे पास कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं और उनको हम वेरिएबल्स में कैसे लिखेंगे वो दिया हुआ है। तो ईशान इज़ 5 ईयर ओल्डर देन रोहन। तो रोहन की वैल्यू अगर एक्स है, रोहन की एज एक्स है, तो ईशान की एज हो जाएगी x+5। मैरी गॉट ट्वाइस द मार्क्स दैट एंडी गॉट। तो मैम एंडी की वैल्यू अगर x है मार्क्स की, तो मैरी की जो मार्क्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 × x। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को यूज़ करके अपने गिवन फंक्शंस को बना सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इफ़ अ गिवन नंबर इज़ प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि जो फैक्टर्स जो भी होते हैं किसी नंबर के वो पेयर्स में अगर करते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर हम n की वैल्यू 6 लें, नंबर 6 लें, तो 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2, 6 × 1। तो हम देखें 1 2 3 6 यहाँ पे और 1 2 3 6 यहाँ पे, तो जो हमारे डिस्टिंक्ट नंबर्स होंगे वो 1 2 3 6 होंगे और बाकी करस्पॉन्डिंग पेयर्स से हम निकाल सकते हैं।
तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स जो होंगे हमारे पेयर्स में अकर करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि जो भी हमारा क्वोशंट होगा या जो भी हमारा फैक्टर होगा उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए। तो इसके लिए अगर हम हमें चेक करना है 47 को कि वेदर इट इज प्राइम और नॉट, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी नीड टेक द नेक्स्ट हायर नंबर फ्रॉम 47 दैट इज अ प्राइम, दैट इज अ स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर कौन सा है 47 से जस्ट ऊपर, दैट इज 49। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो हमारा जो सर्च स्पेस है वो 1 से 6 के बीच में रिड्यूस हो जाता है। तो केवल हमें प्राइम नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 5 तक चेक करने पड़ेंगे in order to get whether the number is prime or not, और whether it is divisible or not। तो 47 की अगर हम बात करें तो 1 से लेके 6 तक के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 47 को डिवाइड कर पाए। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम प्राइम नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं। अब एक चौथा कॉन्सेप्ट हम लेके आए हैं, दैट इज HCF और GCD। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब भी हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी दो नंबर के, तो अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है दोनों में और हाईएस्ट है, मतलब उससे ज़्यादा बड़ा कोई नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, HCF कहते हैं या GCD कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्टर्स ऑफ 12 की बात करें तो 1 2 3 4 6 12, और 18 की बात करें तो 1 2 3 6 9 18। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारा 6 जो है वो कॉमन फैक्टर के तौर पे आ जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इन ब्रीफ वॉट एवर वी मीन टू से इन दी जीमैट प्रिपरेशन। जीमैट प्रिपरेशन में हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ चैप्टर्स देखे। आगे हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम देखेंगे HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस। अब जो अभी तक हम HCF और LCM पढ़ते आए हैं उसमें हम सिंगल इंटीजर्स के LCM और HCM देखे हैं। जबकि अगर हमारे पास फ्रैक्शन है तो उसका तरीका थोड़ा सा दूसरा हो जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दी HCF एंड LCM। तो एक बार फ्रेंड्स देख लेते हैं HCF ऑफ अ फ्रैक्शन जो भी है दैट इज इक्विवेलेंट टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं से 1 2 2/3 एंड 3/7, तो 1 2 3 इन तीनों का HCF डिवाइडेड बाय 2 3 7 इन सब का LCM, ये होगा HCF ऑफ दिस गिवन फ्रैक्शन। तो 1/2 into 3 into 7 which is equivalent to 1/42 is the HCF for all these fractions। अब एक बार फ्रेंड्स हम देख लेते हैं एलसीएम ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारे न्यूमरेटर है उन सबका हम लोएस्ट मल्टीपल निकालेंगे और जो हमारा फैक्टर्स है उनमें हाईएस्ट फैक्टर निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे दोनों को। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा इस केस में हमारा 3 into 2 that is 6 divided by HCF that will be equal to 1 because HCF of these three numbers 2 and 3 and 7 is 1। तो इसका जो हमारा आउटपुट आया दैट विल बी इक्वल टू 6। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं हमने क्या देखा। हमने यहाँ पे ये देखा कि HCF और LCM कैसे निकाला जाता है किसी फ्रैक्शन का। तो उसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं HCF फ्रैक्शन का निकालने के लिए, HCF ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, एंड LCM निकालने के लिए LCM ऑफ द न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा HCF ऑफ फ्रैक्शन। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इसमें और प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि हमारे जीमैट में आए हुए हैं। तो होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।